स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज सोमवार सितंबर की 21 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बच्चों ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां गीत सुना, क्योंकि माँ को कहते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियों आगे ही ये ज्ञान सुनाता हूँ। जो बच्चे जानते हैं कि कोई भी शूद्र कुमार व कुमारी व रावण कुमार व कुमारी या नहीं बैठ सकते हैं, ला नहीं कहते हैं, क्योंकि नाम ही पड़ा हुआ है। ब्रह्मा कुमार और कुमारी माना ही प्रजापिता ब्रह्मा के संतान, और ब्रह्मा कुमार और कुमारियां जानते हैं कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है, ठीक है ना बच्चे। और फिर हम जो आत्मा है उनका बाप तो शिव बाबा है ही। तो बाप बैठ करके जिसके लिए ये गीत सुना कि भारत की बिगड़ी को बनाने वाला, अभी भारत की बिगड़ी और बनाना है। तो बिगड़ी है भारत की, क्यों? भारत हीरे जैसा था। भारत बहुत ही प्राचीन सुखधाम था उस समय, क्योंकि नई दुनिया में ये नया भारत में नया देवी देवताओं का राज था और बराबर भारत हीरे जैसा था। तो भारत की अभी बिगड़ी हुई है। भारत की एक बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी सुधारने वाला, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला और सुधारने वाला। ये सवाल तुम दोनों और तो कोई जान नहीं सकते हैं। बरोबर है, भारत बहुत ऊंच था और भारत बहुत नीचे है। ऊंच था राजधानी की, ऐसे कोई भी दूसरे धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि ये बहुत ही ऊंच था। क्या ऊंच था भाई? कोई भी बातचीत तो थी नहीं। पहले पहले ही सत्युग में भारत की बात ही थी, सृष्टि के आग में ही भारत की बात थी। क्यों? कोई भी धर्म स्थापन करने वाले की आज में कोई बादशाही होती ही नहीं है, और कभी भी कोई स्थापना करने से कोई की बादशाही नहीं होती है। और ये तो बादशाही स्थापन करते हैं संगम में, क्योंकि जो बादशाही घुमाई हुई है फिर स्थापन करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि फिर से बिगड़ी बनाने वाला, फिर से ऐसे कहेंगे नहीं। सत्युग के बाद फिर ये तो जरूर है कि त्रेता द्वापर और कलयुग तो आना ही है। तो सब की बिगड़ी बननी है, क्योंकि बच्चों को समझा गया सब धर्मों में हर गांव में बहुत है आपस में, दो चीजों का आपस में। ये जो भी बुद्ध वाले हैं, देखो ये सभी बुद्धि बुद्ध है। ये
बर्मा, ये चीन, जापान, ये सब तरफ जहाँ भी मोदी धर्म है, भूटान, देखो ये सब आपस में लड़ते हैं, क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं, इस्लामी वाले काले लोग वो आपस में लड़ते हैं, सब लड़ते हैं आपस में। और अनेक धर्म भी है, तो अभी सभी अनेक धर्मों की भी बिगड़ हुई है, तब वो प्रधान अवस्था में है, ऐसे समय में जर्जरीभूत अवस्था में, यानी उतरना ही है सबको, कोई भी हालत में इस जमीन में सबको तमो प्रधान बनना ही है। तो जब तमो प्रधान रावण बना ही देते हैं, फिर राम आकर के फिर बिगड़ी को, रावण की बिगड़ी को राम आकर बना देते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि राम किसको कहा जाते हैं? माना शिव के गले की माला, रुद्र शिव में कोई फर्क नहीं है, तो इसका नाम ही है रुद्र माला। और सब धर्म वाले जागरूक करते हैं, क्यों? सभी धर्म वालों का सदगतिदाता रुद्र माना शिव। तो एक हो गया ना बच्चे, जरूर कोई साथी भी तो होंगे, तो फिर रुद्र की माला ये बहुत सर्विस करती है। देखो याद कर देना, तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, तुम्हारी बहुत पूजा। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, परंतु उनसे भी जास्ती वो तो रचते हैं घाट में, परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया के पावन बनाने और सर्वशक्तिवान से मदद लेके सारी सृष्टि को पावन बना दिया, तो फिर सारी सृष्टि को पूजना चाहिए बच्चों को। बाबा ने उस दिन समझाया कि तुम रुद्र और जो बाप है बड़ा रुद्र ज्ञान, तो रुद्र का बड़ा भी बनाते हैं मट्टी का, और छोटे भी बनाते हैं, पशुवी कहेंगे या रुद्री कहेंगे, तो नाम है रुद्र यज्ञ, उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे, रुद्र यज्ञ यानी पूजा, समझे? इनकी पूजा होती है, इनको सर्विस करते जाए। तो बाप ने समझाता है भारत में तो रुद्र की यज्ञ रचते हैं, मट्टी के बना करके बहुत पूजा करते हैं, बहुतों का पूजा करते हैं, लाखों का। अच्छा, माला जो बनती है वह अनन्य की है, उसमें तो जितना भी चाहे इतना बना ले, परंतु रुद्र माला फिर गाई हुई एक भाई 108 16,108 इन्होंने मदद की थी बरोबर, मदद तो बहुत होने की, परंतु वो जो बहुत मदद करेंगे वही तो नजदीक वाले होंगे ना बच्चे। तो तुम जानते हो अच्छी तरह से क्या पुरुषार्थी यह करते हैं कि रुद्र की माला में नजदीक पहुंचे कैसे? योग से, इसको पे योग कह देते हैं, और इसको बहुत सहज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए बाप को याद करना बड़ा ही सहज आते हैं। तो वो जन्म से ही बाबा मामा या बाबा मामा वो सीखते ही जाते हैं, ऑटोमेटिकली भी वो लोग सीखते ही जाते हैं। तो देखो बाबा मामा के तो आकर के बच्चे बने हो बरोबर अच्छी तरह से, कहते भी हो अभी तो माँ पिता, अभी वो तो गाते रहते थे, क्या नहीं समझ नहीं सकते थे, परंतु ये जरूर है कि माता पिता जरूर निराकार को ही गाते थे। अभी तुम जानते हो कि उनके साथ उनको माँ से पिता के सन्मुख बैठे हुए, ठीक है ना बच्चे, एक माँ पिता के सन्मुख बैठे हुए हैं, और तुम जानते हो कि बरोबर वो माता पिता हमको बैठ कर करके ये राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो राजा को देना चाहिए शिक्षा, राजा बना दे, बैरिस्टर को शिक्षा देना है बैरिस्टर बना दे, इंजीनियर को शिक्षा देनी है क्योंकि वो इंजीनियर खुद है, परंतु यहाँ तो मतलब बात है परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है,
जिसको सर्वशक्तिवान भी कहा जाता है, बच्चे सर्वशक्तिवान तो और कोई को भी नहीं कहेंगे। देखो उसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी, अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी के लिए समझाया है अंग्रेजी में, वो ज्ञान का सागर है। सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों वगैरह वगैरह है नहीं, उन सबको वो जानते हैं। है निराकार, परंतु क्यों को निराकार कोई कहा जाते हैं? भाई ज्ञान का सागर, अंग्रेजी में कहा जाते हैं नॉलेज फुल। फिर उसके पीछे कहते हैं भाई ब्लिसफुल, रहम दिल, यानी सबके ऊपर सर्वोदया, रहम भी कहते हैं, दया भी कहते हैं। सर्वो पर दया करना, सर्वो पर कहा तक सारी सृष्टि पर, सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी है। 5 तत्व है उनके ऊपर भी दया, क्योंकि 5 तत्व तभी से तो प्रधान बन जाने वाले जो भी तमो प्रधान है। इसके लिए उनका बेहद सर्वोदया का मालिक, नहीं तो जो सर्वोदया कहते वो बेचारे इस बात से क्या जाने कि नहीं तत्व भी सत प्रधान बनते हैं। तो ड्रामा में ये नूंद है कि बरोबर जब बाप आते हैं तो ये तमोगुनी तो ये बन गए हैं, तो वो कितनी बोध वगैरह ये सब होते हैं, नहीं शांत तो होता है नहीं बच्चे। तो बताए शाम के ऊपर जो अभी बिगड़ते हैं, तो वो कितनी बिगाड़ते हैं, बहुत तूफान, बहुत बरसात होकर के भाई देते हैं, कितने को तंग करते नहीं। तो बच्चे समझते हैं कि तत्व जो है पानी के बीच, वहाँ ये तमोगुनी नहीं होते हैं, सतो प्रधान होते हैं, कभी भी बोध वगैरह भी वहाँ नहीं होती है। तो ये बिजली को बनाने वाला कौन? ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि बरोबर वर्ल्ड ऑलमाइटी कहा जाते हैं। अच्छा, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप है तो उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य स्थापन करते हैं, समझा नहीं? खुद राजा नहीं है, महाराजा नहीं है ना बच्ची, खुद तो निराकार है। तो वो उसको नहीं कहेंगे कि कोई महाराजा है, नहीं, या विश्व का रचने वाला है और उसको ऊपर राज करने वाला है, नहीं, रचाते है तुम्हारे राजा ही रचाते हैं, करा बता नहीं तुम्हारे से फिर ये स्वराज्य की तेरी देवता राज्य की स्थापना कराते हैं, हमेशा कराते ही रहते हैं, करते नहीं कहेंगे, कराते हैं। तो बराबर तुम जानते हो कि अभी ऑलमाइटी जो है वो बराबर ऑलमाइटी ही राज स्थापन करवाते हैं। तो बराबर कहलाएंगे हमें वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये विश्व का मालिक है। तुम्हारे ऊपर और कोई किसी अथॉरिटी नहीं चलती है, समझे नहीं? कोई भी तुम्हारे ऊपर कोई हुक्म नहीं आकर के कर सकते हैं। बाद में हुक्म आकर के किया नहीं, कोई नहीं, मुसलमान आए, अंग्रेज आए ना, सच्चे वही लोग होते ही नहीं है, तो पीछे क्या है? तो बच्ची अभी इनको ये सिद्ध करता है कि सर्वशास्त्र में शिरोमणि, अंग्रेजी में सुप्रीम कहा जाते हैं। भगवत गीता ये भगवान ने बैठ कर करके बच्चों को ये राजयोग सिखलाया है। तो तुमको ये सिद्ध करना पड़े ना बच्ची, ये कौन है इस्टेब्लिश करने वाला? ये जो विश्वविद्यालय, यदि तुम विश्वविद्यालय लिखते हो ना बच्चे, इंग्लिश में भी लिखते हो, हिंदी में भी लिखते हो, तुम ब्रैकेट में उनका अर्थ लिख दो नीचे से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तुमको कभी कोई कुछ कह नहीं सकेगा। तुम पहले हिंदी में लिख दो विश्वविद्यालय, यह है बराबर हिंदी का अक्षर विश्वविद्यालय। अरे विश्वविद्यालय कोई न समझे हिंदी में तो मैं ब्रैकेट में लिख दो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, उसका अर्थ कभी तो वो कुछ कोई कह नहीं सकेंगे, समझे नहीं बच्चे? क्योंकि आगे लिखा हुआ था कुछ, परंतु वो कायदे से लिखे हुए होने का तुमको लिखने न दिए, क्योंकि तुमको पत्थर तो बात है तो पहले कोई आकर के कहे क्यों लिखा है, क्यों, तो तुम समझ जाएंगे ना। तो उसमें क्या लिखना चाहिए?
आगे ब्रैकेट में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रहस्य हो फोटो में युक्ति आ चाहिए बाप तुमको अथॉरिटी देते हैं, युक्ति बताती है, फिर तुमको कोई कुछ कर नहीं सके। समझा नहीं? तो लिखना तो जरूर पड़ेगा। फिर लिखना तो तुम बच्चों को होता ही है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी को स्थापित कर सकेंगे। नीचे लिखा हुआ एस्टैब्लिश्ड बाय फिर वर्ल्ड हेवनली गॉडफादर। समझा नहीं? वर्ल्ड हेवनली गॉडफादर का अर्थ ये हेवन स्थापन करने वाला है, माना स्वर्ग को कहा जाते हैं। तो देखो ये बच्चों को समझाते हैं, डिग्री तो बनती है, तुम बरोबर जानते हो कि मनुष्य से देवता बनते हैं, तो बरोबर मनुष्य की डिग्री है असुर को देवता बनाते हैं। मनुष्य की डिग्री है माना असुर है, इसलिए देवता बनते हैं। अभी तुम असुर और देवता के लड़ाई के बाद तुम असुर से देवता बनते हो, इसमें लड़ाई का तुम पर्सन ही नहीं उठते हैं। जो आसुरी सबसे है वो अपना गुण जो बेगुण है, कोई भी गुण डाले देवी गुण डालता देवता बनते हैं। और कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं, तुम्हारी बच्चों की है। तो ये फिर जो अच्छे हैं पढ़ाने वाले वो फिर ये विचार साधन पसंद करते हैं। समझे नहीं? ये तो तुम जानते हो बरोबर सारा पदार है बहुत संसार के ऊपर। ये लिखा भी हुआ है बरोबर, ये माताओं के ऊपर अबलाओं के ऊपर अत्याचार होंगे, कायदा अत्याचार होंगे। ये तो शब्द की बात है, नहीं क्यों अत्याचार होंगे? क्यों देखते हो तुम बरोबर अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, क्यों? मुझे कभी देखते हैं कैसे जरासंधी शिशुपाल ये सभी जो असुर है उनको दुख नहीं देते हैं। तो बरोबर गाया हुआ है, तो बरोबर आकर के अमृत लेते थे, लेते लेते फिर वो दुख के शौकीन होने से फिर भी जाकर के अबलाओं पर अत्याचार करते हैं। ऐसे गाया हुआ भी है। अभी फिर भी ऐसे होते हैं। तो फिर बहुत बच्चियां लिखती है बाबा कैसे हम अपन को पवित्र रखे। तो पवित्र रखे बाबा ने इतना बार समझाया है, बच्चे अपने पति से युक्ति चलो। तो यह चरित्र भी गाया हुआ है, बहुत होशियारी होती है बच्चे। तो बच्चों ने खेले देखा है, एक विक्रम चरित्र कुछ गाया हुआ है, उसमें एक खेल है जो राजा और स्त्री वो आपको बचाने के लिए वो चरित्र मैंने वो उनको फेंका है, वो स्त्री को पसंद नहीं किया, निकाल दिया था। फिर स्त्री उनसे बैठ करके और प्यार के बच्चे पैदा करके उनको बताने बच्चे नाटिक है, मुझे मैंने क्रिया में चरित्र भी बताया। तो तुमको काम चतुराई भी सिखलाते हैं। बच्चे जब भी कोई मांगे तो बहुत बाहर नहीं कर सकते, फिर बहुत ध्यान से भक्ति में बैठ जाओ। मुझे बहुत अच्छा साक्षात्कार कराते हैं और कहते हैं काम शत्रु है और उसे जीत पर पहनो, फिर तुम महाराज बनेगी। मुझे वैकुंठ का साक्षात्कार होता है, ये विकास का साक्षात्कार होता है। मैं देखती हूँ ये पति दुनिया विनाश हो रही है और फिर मैं वैकुंठ भी देखती हूँ और मुझे बाबा कहते रहते हैं, ध्यान में जाती हूँ, बाबा कहते समझदार तो जैसा भी चली जाएगी। मैं स्थापना कर रहा हूँ तो मुझे वैकुंठ भी देखते हैं, अभी तो बनेगी तो वैकुंठ का मालिक बनेगी। अभी मैंने जो प्रतिज्ञा की है, यहाँ जैसे मीरा ने प्रतिज्ञा की ऐसे हो मुझे भी तो साक्षात्कार होते हैं। अभी ये ऐसे तो नहीं है कि वो झगड़ा बिगाड़ने की बात है, ये तो पति और स्त्री का है और आपस में वो बैठ करके उनको अच्छी तरह से समझाए। मैं कभी नहीं कहूँगी, मैं जगह में थोड़ी जाऊंगी। हाँ तुमको अगर कुछ चाहिए तो पहले तुम तो शादी करो। मैं नाथ के डाला कोई